Starting with the gracious name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, welcome to Learning English Made Easy by Ali Arshad. डियर व्यूअर्स, आज हमने स्टार्ट करना है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड में फेज 2, चूंकि इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, तो आज हमने एज ऑफ चौसर को क्लियर करना है। ये स्टार्ट होती है 1300 में एंड एंड करती है 1400 में। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। 14th century was the period of great social, political, religious and literary activities। अब सोशल एक्टिविटीज क्या थी वहां पे? लोग गैम्बलिंग में मुब्तला थे, चेस खेला करते थे एंड कार्ड्स खेला करते थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पीरियड ऑफ 100 years वॉर। आपको पता है जब ये वार चल रही थी तो पॉलिटिक्स मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व थी वहां पे। सियासी रहनुमाओं को, बादशाहों को और कुछ मतलब नहीं था सिवाय अपने मुल्क के दिफा के। देन रिलीजियस एक्टिविटीज क्या थी? कॉमन पीपल रिमेन्ड पैगन, elite class was mainly Christian। देन लिटरेरी एक्टिविटीज क्या हो रही थी? लिटरेरी एक्टिविटीज के लिए हमारे पास मेजर नाम जो हैं जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर। एज ऑफ चौसर में द एज ऑफ चौसर इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। अब ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में ज्यादातर काम पोएट्री की फील्ड में हुआ है। इस जानरा को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिली है इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में। तो दिस एज प्रोड्यूस नोटेबल राइटर्स नेमली जोफ्री चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर। ये तीनों बहुत ही मशहूर पोएट्स हैं इस एज के। जोफ्री चौसर को स्टार्ट करते हैं। इसकी बर्थ है 1342 में एंड डेथ होती है 1400 में। Chaucer was born in London in 1340. His father was a dealer in wine. At the age of 17, he became a servant in the house of John Gaunt, the Duke of Lancaster. In this way, he began his connection with the court. 1340 में लंदन में पैदा होता है एक शराब बेचने वाले के घर में, ड्रग्स डीलर के घर में। 17 साल की उम्र में जॉन गॉन के घर में मुलाजमत इख्तियार कर लेता है, जो कि लैंकेस्टर का नवाब है। इस तरह वो उसके कनेक्शन पैदा हो जाते हैं कोर्ट तक। बादशाहों के दरबारों में इसका आना जाना शुरू हो जाता है। कई दफा डिप्लोमेटिक विजिट्स भी किए मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर। तो जब इसको रसाई हासिल हो जाती है कोर्ट्स तक, तो बादशाहों को खुश करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए लिखना भी इसने स्टार्ट कर लिया। पुराने जमाने में यही होता था कि बादशाह अपनी एंटरटेनमेंट के लिए शोरा को, जोकर्स को अपॉइंट कर लेते थे स्पेशली, ताकि उनको परेशानी कम हो, वो एंटरटेनमेंट के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, एंजॉय करें। तो ये शोरा भी उनकी तारीफ के पुल बांधते रहते थे। चौसर को बहुत सारे क्रिटिक्स इस चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं नेगेटिवली दैट ही वाज अ कोर्ट पोएट। बादशाहों की तारीफ में अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा था, बादशाहों की तारीफों के पुल बांधता रहता था। Chaucer is known as the father of English poetry. Before Chaucer, there was no national language. Also known as the father of English language. चौसर को इंग्लिश ज़बान का, इंग्लिश पोइट्री का, इन दोनों का बानी कहा जाता है। जैसे जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, इसी तरह चौसर को इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पोइट्री का फादर कहा जाता है। चौसर से पहले इंग्लिश पोइट्री को कभी लिखा नहीं गया, ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश में मौजूद है। देन इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम अगर यूज किया गया रिटन मीडियम में, तो वो जोफ्री चौसर ने यूज किया। इससे पहले कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था, लेकिन
नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं थी, तो चौसर ने सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश पोइट्री को इंट्रोड्यूस करवाया हमें। चौसर के वर्क्स देख लेते हैं। द बुक ऑफ द डचेस 1368 में लिखना स्टार्ट की इसने और 1372 में जाके ये कंप्लीट हुई। उसके बाद आती है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स 1380 से 1390 के दरमियान ये लिखी गई। द हाउस ऑफ फेम 1379 और 1380 के दरमियान ये लिखी गई। इसके बाद ट्रायलस एंड क्रिसीट 1386 में से लिखा गया। लेजेंड ऑफ गुड विमेन 1386 में ये लिखना स्टार्ट किया उसने और अनफिनिश्ड रहेगी। एट द एंड द कैंटरबरी टेल्स 1387 में लिखना स्टार्ट किया और 1400 तक ये काम जारी रहा। चौसर के बाद है हमारे पास विलियम लैंगलैंड 1332 में इसकी पैदाइश होती है और 1400 में डेथ हो जाती है। कुछ कहते हैं 1383 में डेथ होती है और कुछ कहते हैं 1400 में। William Langland is famous for his poem A Vision of Piers the Plowman. He criticizes religion, politics, and his society. He loves feudalism and wants everybody to perform their own duty honestly. जॉन गोवर 1325 में पैदा होता है और 1408 में इसकी डेथ होती है। He attacks on social injustice and Christianity. Gower's English poems include In Praise of Peace, in which he pleads urgently with the king to avoid the horrors of war, but his greatest English work is the Confessio Amantis, 33,000-lined work. अब एक बात आपको बताता चलूं कि पोइट्स या ऑथर अपने वर्क में वही कुछ लेकर आते हैं जो अपने पास ऑब्जर्व करते हैं, चाहे सोसाइटी में, चाहे रिलीजन में, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो कुछ वो ऑब्जर्व करते हैं वही कुछ वो लिखते हैं। तो उस वक्त के जो राइटर्स थे वो भी अपनी राइटिंग में सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी मुआशी बदहाली आ रही है, लोग परेशान हैं, वो सब या तो अपने पॉलिटिक्स की वजह से या अपने मजहब की वजह से। इन दो में अगर करप्शन होगी तो आपका मुआशरा लाजमी तौर पे करप्ट होगा। अब हम अपने आसपास देखें तो हमारे डिक्लाइन की वजह क्या है, हमारे जवाल की वजह, हमारे डिके की वजह क्या है? हम मजहब से दूर हो गए हैं। अब दुनिया का कोई भी मजहब हमें इस बात की तलकीन नहीं करता कि अपनी आवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, उन्हें टेंशन दी जाए, उनकी प्रॉपर केयर ना की जाए। अब जब मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता तो ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि रिलीजियस तबका आपको लूटना शुरू हो जाए, आपके गुनाहों पर आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाए और कहे कि हाँ आपको माफ करवा लिया जाएगा। जैसे पार्डनर, पार्सन, नन, इन चीजों को अगर देखा जाए, इन तमाम कैरेक्टर्स को चौसर के वर्क में अगर देखा जाए तो तमाम शोबाजात में करप्शन आई हुई है। तो इस वजह से ये राइटर्स इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यहाँ से अगर करप्शन खत्म हो जाए तो हमारी सोसाइटी में सुधार पैदा हो सकता है। फिर जॉन गोवर अपने किंग के अगेंस्ट जाता है, उससे बार बार इस पॉइंट पे बहस करता है कि वार को खत्म करो, इतने जमाने से वार चल रही है, इसको खत्म किया जाए ताकि लोग सुख का सांस लें, इस टेंशन के माहौल से बाहर आए। और कॉन्फेसियो एमांटिस जो इसकी पोएम है, पॉलिटिकल वर्क है,
वो कहा जाता है कि रिचर्ड II की डिमांड पर इसने क्रिएट किया था अपना ये वर्क। If you want to ask any question about the topic, you can contact on these numbers.